ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वृन्दाय तुलसीदेव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देव्ये सत्यवत्ते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत्य श्रीमद भक्त प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी आह्लाद की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पुष्टम विष्णु आशीष भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज की इस प्रातःकालीन कक्षा में हम श्रवण करेंगे ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत, जिसको इसका एक प्रकार से सार स्वरूप भी समझ सकते हैं। ऐसा जो एकादश स्कंध है, 11वां स्कंद, उसको हम श्रवण कर रहे हैं और उसका 9वां अध्याय और उसका 29वां श्लोक 29 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को उपदेश कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने जो दत्तात्रेय भगवान का उपदेश अमृत है एक प्रकार से, उसको भी श्रवण किया। अब भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्री उद्धव जी के प्रति ऐसा कह रहे हैं। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुष्यमदर्थमनित्यमपि अधीरा पूर्णं यतेत न पतेदनु मृत्यु यावन् निःश्रेयसाय विषया खलु सर्वतः स्यात्। अनेक जन्मों तथा मृत्यु के बाद मनुष्य यह दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त करता है जो अनित्य होने पर भी, नित्य नहीं है, परमानेंट नहीं है, फिर भी मनुष्य को सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। इसलिए धीर मनुष्य में जो वास्तव में बुद्धिमान हो, सच में समझदार जिन्हें कह सकते हैं, धीर मनुष्य को तब तक चरम जीवन की सिद्धि के लिए शीघ्र प्रयत्न करना चाहिए जब तक उसका मरणशील शरीर क्षय होकर मर नहीं जाता।
आखिर इंद्रिय तृप्ति तो सबसे गलित योनि में भी प्राप्य है, किंतु भगवत भक्ति वो केवल मनुष्य शरीर में ही प्राप्त है। थोड़ी सी मिस्टेक होगी, कल हमने ये अध्याय जो है वो संपूर्ण कर लिया था। चलिए हम 10वें अध्याय को आज प्रारंभ करते हैं। श्री भगवानुवाच मयोदितेष्वहितः स्वधर्मेषु मदाश्रयः वर्णाश्रमकुलाचारम् एकाचारम् अकामात्मा समाचरेत। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, पूर्णतया मेरी शरण में आकर तथा मेरे द्वारा वर्णित भगवत भक्ति में अपने मन को सावधानी से एकाग्र करके मनुष्य को निष्काम भाव से रहना चाहिए और वर्णाश्रम प्रणाली का अभ्यास करना चाहिए। जिस वर्णाश्रम को लेके ऐसे ही नॉर्मली सभी कमेंट करते रहते हैं और सभी बोलते रहते हैं कि क्या किसने बनाया, भगवान ने नहीं बनाया ये सब, ऐसा ऐसा ग्रस्त जो भी ग्रस्त ब्रह्मचर्य आश्रम, ग्रस्त, वानप्रस्थ, संन्यास या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र, ऐसे अधिकतर लोग इसको एक निगेटिव एंगल से कहते हैं कि भगवान ने नहीं बनाया, सब मनुष्यों की कारस्तानी है, मनुष्य बनाता ऊपर नीचे आगे पीछे, ये भगवान कुछ नहीं करता, भगवान ने तो मनुष्य बनाया। और ऐसा अनेक अनेक पंथ चल भी रहे मानव धर्म के नाम से। हाँ, अनेक अनेक बड़े बड़े सो कॉल्ड धर्म ध्वजी इसको एक अलग पंथ के रूप में ही चलाते, मानव धर्म सबसे बड़ा, ऐसा न इजीली कहते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान स्वयं कह रहे हैं कि पूरी प्रोसेस तो भगवान ने भगवत गीता में इतने अच्छे से समझा दी, भागवतम में इतने स्पष्ट है, फिर भी इतनी सारी दुविधाएं हैं, द्वंद्व है, तो इसलिए है क्योंकि इन शास्त्रों का कोई ठीक से अध्ययन नहीं करता। भगवान कहते हैं, पूर्णतया मेरी शरण में आकर तथा मेरे द्वारा वर्णित जो भगवत भक्ति है उसमें मन एकाग्र करके निष्काम भाव से भजन करना चाहिए और वर्णाश्रम जो प्रणाली है इसका अभ्यास करना चाहिए। जो जिस वर्ण में, जिस आश्रम में है उसका ठीक प्रकार से पालन करता चले और मेरे शरणागत रहे, जैसा मैंने कहा है कि ऐसा जीवन जियो वैसा जीते चले। हाँ, भगवान न तो यहाँ कुछ भी किसी भी वर्ण या आश्रम को लांघने की, जंप मारने की बात कह रहे हैं और न कुछ ऐसा में भटका रहे कि 10-10 चीजें बताएं। सब भगवान क्लियरली कहते हैं मुझे समर्पण करे। भगवत गीता में भी भगवान अनेक बार अर्जुन को स्पेशली कहते हैं कि भैया मन मना, मुझे ही मन दो, मत भव मत भक्ता, मेरा भक्त बनो, ऐसा। और अंत में तो सभी को याद ही है, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम ब्रज, मुझे एक ही शरण में आ जाओ। यही भागवत जी में भी कह रहे उद्धव जी के को निमित्त बना के, और जिस भी वर्ण और आश्रम है उसको फॉलो करते जाए। चाहे अगर हम भगवत अभी भक्ति प्रैक्टिस में भी हैं तो ये हमारे जीवन को कहीं भी कुछ उद्वेलित तो नहीं करती। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ ये सिखाया जाता हो, जो भक्त आते हो कि काम धंधे कुछ नहीं करने, घर के घर वालों से कुछ ठीक से बिहेव नहीं करना, तुम माला जपो, ऐसा तो नहीं है। एक छोटा सा टाइम पीरियड है, 2 घंटे का, लगभग 2-2.5 घंटे का, कि इसमें हरि नाम जप करते हैं और बस, बाकी तो ज्यादा कुछ है नहीं। इतना तो हम वैसे भी गपों में और आज के समय में देखें तो सोशल मीडिया पे कम से कम 3-3, 4-4 घंटे हर व्यक्ति रोज बिताता है, किसी भी बहाने, कभी किसी इमरजेंसी के बहाने, कभी किसी जरूरत के बहाने, सब लगे ही रहते फोन पे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा तो नहीं सिखाया जा रहा आप अपने वर्ण और आश्रम को उल्लंघन करो। भगवान भी यही कहते हैं उनका ठीक से पालन करें। भगवत गीता में भगवान स्पेशली कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग सा, जो वर्णाश्रम पद्धति मेरे द्वारा बनाई गई है। भले ही हम कितने ही नारे देते जाएं ये तो मनुष्यों ने किया है, भगवान का इसमें कुछ नहीं है, भगवान ने मनुष्य बनाए थे, मनुष्य बनाते हैं ऐसा ऐसा, पर ऐसा नहीं है। अन्वीक्षेत विशुद्धात्मा देहिनां विषयात्मनां गुणेषु तत्त्वध्यानेन सर्वारंभ विपर्ययम्। शुद्ध आत्मा को यह देखना चाहिए कि चूंकि इंद्रिय तृप्ति के प्रति समर्पित होने के कारण बद्ध आत्माओं ने इंद्रिय सुख की वस्तुओं को धोखे से सत्य मान लिया है,
इसलिए उनके सारे प्रयत्न सफल होकर रहेंगे। जिन्हें इस जगत से सच में पाना है, इस भौतिक जगत से, उन्हें अन्यों को देखकर ये सीख ले लेनी चाहिए कि जो जितना इंद्रिय तर्पण में अपने लगे पड़े हैं वे फाइनली डिप्रेशन में ही जाते हैं। आज के हिसाब से अगर सही शब्द है तो यही है, जो जितना भर भर के इस जगत में लगे रहेंगे किसी भी पक्ष से फाइनली डिप्रेशन में ही जाएंगे। सुप्तस्य विषयालोको ध्यायतो वा मनोरथः नानात्मकत्वाद् विफलस् तथा वेदात्म दीर्घुणः। सोया हुआ व्यक्ति स्वप्न में इंद्रिय तृप्ति की अनेक वस्तुएं देख सकता है, किंतु ऐसी आनंददायक वस्तुएं मनगढ़ंत होने के कारण अंततः व्यर्थ होती हैं। इसी तरह जो जीव अपनी आध्यात्मिक पहचान के प्रति सोया हुआ है वह भी अनेक इंद्रिय विषयों को देखता है, किंतु क्षणिक तृप्ति देने वाली ये असंख्य वस्तुएं श्री भगवान की माया द्वारा निर्मित होती हैं और इनका स्थायी अस्तित्व नहीं होता। जो व्यक्ति इंद्रियों के आवेग से प्रेरित होकर इनका ध्यान करता है वह अपनी बुद्धि को व्यर्थ के कार्य में लगाता है। इसको सरलता में कैसे समझे, या ऐसा नहीं कह रहे कि सारे इंद्रियों के सारे विषयों को एक किनारे करके और आप एक योगी जैसा जीवन जिए, और यहाँ पे जो अतिरेक है किन्हीं भी इंद्रियों का उसके प्रति ऐसा कहा जा रहा है। जो किसी प्रकार के भी अतिरेक में लग जाते हैं, अति में, वे हमेशा पतन की ओर अग्रसर होते हैं। निवृत्तम कर्म सेवेत प्रवृत्तम मत्परस्त्यजेत जिज्ञासायां संप्रवृत्तो नाद्रियेत कर्म चोदनाम। जिसने अपने मन में मुझे अपने जीवन लक्ष्य के रूप में बिठा लिया है उसे इंद्रिय तृप्ति पर आधारित कर्म त्याग देने चाहिए और उन्नति के लिए विधि विधानों द्वारा अनुशासित कर्म करना चाहिए। किंतु जब कोई व्यक्ति आत्मा के चरम सत्य की खोज में पूरी तरह लगा हो तो उसे सकाम कर्मों को नियंत्रित करने वाले शास्त्रीय आदेशों को भी नहीं मानना चाहिए। ऐसा क्यों कहा, और भगवान ही कह रहे हैं अभी स्पेशली, जबकि हम तो ऐसा ही सुनते हैं जनरली और लगता भी यही है कि जो भी शास्त्रों में लिखा सब मानना चाहिए। अगर हम इस लाइन को लेकर चलेंगे तो शास्त्रों के अलग अलग पक्ष हैं, अलग अलग गुण वाले मनुष्यों को लेकर अलग अलग आदेश हैं। तमोगुणिया उनको लेकर कह रहे कि भैया बलि दे के खा लो तुम मांस, ऐसा ऐसा जो जो भी। तो फिर हम बोले वो तो लिखा है ना, हम भी वही करेंगे। कोई रजोगुण में हो कोई सतोगुण में हो, भगवत के पास है वो भी बोल, वो तो देखो वेदों में भी ऐसा लिखा, उठा के लाते भी ऐसे अलग अलग से शब्दों को, उत्तरे मांस भक्षणम दक्षिणे मातुलम, ऐसा ऐसा कुछ कुछ लाते हैं डायलॉग उठा के, पर वे सब पे नहीं है। इसको कहा जाता है शास्त्रों में नियम आग्रह। बहुत ही सूक्ष्मता से जिन लोगों ने इस भक्ति राज्य को समझा एक हायर स्टैंडर्ड में, आज के इस कलयुग में श्री रूप गोस्वामी जी, श्री सनातन गोस्वामी आदि जो सब छह गोस्वामी गण है, रूप गोस्वामी जी बहुत सुंदर अपने उपदेशामृतम बहुत ही कम शब्दों में और सारे सार को लेकर, जो जीव मात्र है उसका जीवन का क्या सार है उसको लेकर जो उपदेश देते हैं, उसमें एक जगह कहते हैं नियमाग्रह जो है वो छोड़ना चाहिए, जन संगस्य लौल्यश्च, ऐसे इस प्रकार से सडबीर भक्ति विनश्यति, भक्ति का नाश होता है इनसे। उसमें एक नियमाग्रह कहा गया, मीन्स जिस स्थिति में हमें उससे डाउन वाली स्थिति के लिए आग्रह पालना। हम छत पे जा रहे हैं और हम है अभी चौथी सीढ़ी पे, मैं पांचवी की ओर बढ़ना है, पर ना मैं तो तीसरी में ही जाऊं फिर और तीसरी में खड़े रहूं और मैं पहुंच जाऊं छत पे, ऐसा नहीं होगा। छोड़नी पड़ेगी वो तीसरी छोड़ सीढ़ी, चौथी भी छोड़नी पड़ेगी, जिसपे चढ़ते जाए उसका मुंह छोड़ के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ये वैसे ही एग्जाम्पल फिट नहीं बैठता सीढ़ी वाला वहां, पर हम ऐसे ही समझ पाते इसलिए ये वाला एग्जाम्पल दिया कि नियमाग्रह छोड़ना पड़ता है। एक सेकंड क्लास का बच्चा, एक फिफ्थ क्लास का बच्चा बोले फर्स्ट क्लास में ही बैठना, मुझे वही बैठना है, अभी भी वही बैठे रहना, तो वो ठीक नहीं होगा। उसको अपने स्टैंडर्ड पे रहना, उससे आगे बढ़ना है। ऐसे शास्त्रों में अलग अलग प्रकार के आदेश हैं और जिनका अलग अलग प्रकार से लोग
प्रयोग करते हैं अपने स्वार्थों के हिसाब से। और यहाँ ये समझना पड़ेगा जो वैदिक साहित्य है वो बहुत ब्रॉड है, ऐसे विस्तृत है वे। वो वैसे नहीं है कि बस एक ही है जिसको ही मानो बाकी सबको मार दिया जाएगा, ऐसा नहीं है वहां अलग पंथों जैसा, क्योंकि ये धर्म है। इसमें बहुत ब्रॉडनेस है, सबके लिए स्वतंत्रता है। चाहे आप तमोगुणी हो कोई दिक्कत नहीं, तमोगुणी हो ना, ठीक है, आप ये वाले देवता को ऐसे बलि दो फिर खा लो। दारू पीते हो, अच्छा वो वाले देवता पे उस दिन वो दारू भी चढ़ती, वहां दारू पी लो, ऐसा ऐसा सुनने में तो अजीब लगेगा, पर यहाँ की ये ब्रॉडनेस है। जो जिस गुण में, वहां जबरदस्ती नहीं बोल रहे हो कि तू फर्स्ट में है ना, पर तू इसी स्कूल में ना चाइल्ड 12th की क्लास में बैठ जाए, इनके एग्जाम दे, ऐसा नहीं। तू वहीं रह भी, वहीं खा पी, वहीं खेल कूद, फिर धीरे 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 ऐसे। जो रजोगुण में उनके लिए वैसी उपासना, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ऐसा ऐसा बोलो, ऐसा करो, इनकी पूजा उनकी पूजा, ऐसा ऐसा बहुत कुछ है। जैसा अभी भी इस समय कितना कुछ चल रहा है, सभी लोग लगे इतने भक्ति भाव से हो, आज सब लगे होंगे कन्या पूजन में इस प्रकार से। तो जिसका जो स्टैंडर्ड है उसके लिए वैसी व्यवस्था है, और जो उससे ऊपर है तो उसको जबरदस्ती नीचे नहीं कूदना कि नहीं नहीं मैं भी करूं ऐसे ही, मुझे भी अच्छा लगता है। जब आपको प्रमोशन मिल गया है तो आपको उस परमिशन को स्वीकार करना, उसके रूल रेगुलेशन सीखने, वहां भी बहुत कुछ है अभी सीखने को। जबरदस्ती नीचे क्यों जाना है, हम भी नीचे ही जाएंगे, फिर से बहुत मजा आता है वहां। मजा तो आता है प्ले ग्रुप में, पर कितने साल तक स्कूल वाले बैठने देंगे प्ले ग्रुप में कि झूला झूलो, आप फिसल पट्टी पे खेलो, ऐसा उसी उसी साल बस। ऐसे ही भक्ति राज्य में भी आगे तो बढ़ना ही होगा। इसीलिए भगवान तक ये कह रहे हैं कि अगर जो व्यक्ति आत्मा के चरम सत्य की खोज में पूरी तरह लगा हो, ठीक से जो इधर लग जाए विशुद्ध सत्व गुण की ओर, तो उसे सकाम कर्मों को नियंत्रित करने वाले शास्त्रीय आदेशों को भी नहीं मानना चाहिए। फिर उसके लिए नहीं है वो कि नहीं नहीं उस वाले पुराण में तो ऐसा लिखा है, उनकी पूजा करते हैं उस दिन, और नहीं तो ऐसा हो जाएगा और उनको ऐसा, तो वो नहीं कहेंगे। उन्हें समझना होगा जिस स्टैंडर्ड पर हम वर्क कर रहे हैं हमें उसकी ओर आगे बढ़ना है। जिसने अपने मन में मुझे अपने जीवन लक्ष्य के रूप में बिठा लिया है, जिसने स्थिर कर लिया है क्या, मेरे धाम तक पहुंचना, मेरी संगति में रहना, मुझे प्रेम करना, उनको फिर क्या करना पड़ेगा, मई अनन्य भावेन भाविता, मुझे अनन्यता से प्रेम करना होगा। उसे अपने इंद्रिय तृप्ति पर आधारित कर्म त्याग देने चाहिए। यहाँ जो नीड्स हैं किन्हीं भी इंद्रियों के, उनको नहीं कह रहे हैं, हाँ, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग एज ग्रुप के हैं तो हर प्रकार से हमें लेके चलना पड़ेगा। यहाँ भगवान एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जो अलग अलग हमारे नेत्रों की, हमारे कर्ण कुहरों की, मुख की, अलग अलग प्रकार के इंद्रियों की जो जो भी आवश्यकता है, आवश्यकताओं से नहीं बोल रहे कि तुम जबरदस्ती ऐसे बाबा जी बनो, पर जो अतिरेक है उसको तो रेगुलेट करना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए रेगुलेटर देते हैं गैस सिलेंडर वाले साथ में, जबकि गैस से ही पकना खाना तो ऐसे ही लगा लो, रेगुलेटर की क्या जरूरत है। पाइप में ही कुछ ऐसा लगाते हैं जो उसमें लग जाता और खुलता और भम करके गैस बहुत सारी निकलती। रेगुलेटर क्यों दिया कि जितना हमारे लिए उचित हो तब वैसा यूज करें। ऐसी जो अतिरेक है किन्हीं भी इंद्रियों का उसको त्यागने की बात है। उन्नति के लिए विधि विधानों का अनुशासित कर्म करना चाहिए, और जो अनुशासन दिए जाए उनको ठीक से हम समझते चले, उनमें लगाएं एनर्जी, एनर्जी और नियमाग्रह में न खपाएं। नहीं नहीं अभी भी हम वही करेंगे, क्योंकि भारत देश है और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है सो कॉल्ड धार्मिकता अति बढ़ते जा रही है। भक्ति तो जहां भी हो भगवान जाने, पर धार्मिकता अति बढ़ते जा रही है। सोशल मीडिया का उसमें बहुत बड़ा रोल है। आज वहां इतने बड़े गणपति जी का विसर्जन हुआ, आज वो एक्टर वो एक्ट्रेस वो सबसे बड़े धनी व्यक्ति वो उन्होंने नवरात्रि ऐसे मनाई, उन्होंने वैसा किया, से देख देख कर हमारे हृदय में भी दुख दुख हो रही है। अभी तो इस कक्षा में उपस्थितों की बात करेंगे तो कुछ गड़बड़ है। अगर हमें भी वो दुख दुख होने लग जाती, नहीं देखो आज कितनी रौनक है, सारे पड़ोसी ना आज कन्या जी माई कर रहे और एक हम ऐसे हम ऐसे, हाँ, तो उसको समझना होगा। आप द्वादशी में करा दो कन्या जी माई, द्वादशी में बुलाओ कन्याओं को और उनको खूब जिमाओ कि आज द्वादशी हमने कल एकादशी की थी, उसको वैसे पूरा कर लीजिए। सब तरीके यहाँ उपस्थित है, किंतु अनुशासन पर परम आवश्यक है सीखना। ये जो हम सुन रहे हैं ये भगवान उद्धव जी को अपने प्यारे मित्र को सुना रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें हम अपने सारे सीक्रेट बताते हैं, ऐसे उद्धव जी हैं, भगवान के उत्साह विग्रह उन्हें कहते हैं। भगवान जैसा ही उनका रंग रूप है बिल्कुल
हम तो यहाँ नामों से अलग अलग जानते हैं, कृष्ण और उद्धव, पर जो उनका एक शारीरिक संरचना सब कुछ भगवान जैसी। जब वे ब्रज में जाते तो भगवान अपने कलर के कपड़े उन्हें पहना के भेजते, पीताम्बर। तो ब्रजवासी भी चौंक जाते हैं कि शायद कृष्ण ही आ गए ऐसे। तो भगवान ये सब उद्धव जी को सुना रहे हैं। और जो भगवत गीता है वो अपने प्रिय मित्र अर्जुन को सुना रहे हैं, जिसके सोते समय भी रोम रोम से कृष्ण कृष्ण ऐसे इन छेदों से जो बाल लगे शरीर में, इनसे भी कृष्ण ध्वनि आते, उनको सुनाते हैं। हाँ, मन मना भव मद भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु। हाँ, अगली लाइन थोड़ी सी मिसप्लेस हो रही है, दो जगह यूज है, दोनों जगह सेकंड लाइन डिफरेंट है। अप्रियोशी में ऐसा कुछ कहते हैं कि मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ सबसे बड़ा सीक्रेट। मन मना, मन न मुझे दे दो, भव मद भक्त, मेरा ही भक्त बनो। बस तुम, अगर तुम्हें चरम सिद्धि चाहिए जीवन की, मनुष्य जीवन की, तो मुझे ही बस सेंटर में रख लो, बाकी सब भूल जाओ। सब भगवान अपने खास दोस्तों को बता रहे हैं। जैसा इस जगत में सुनते ना, दोस्त तो सबसे अच्छे होते हैं, रिश्तेदारी में भी थोड़ा ये गड़बड़ है, इस संबंध में तो दोस्त बढ़िया होते हैं, वहां कुछ नहीं, वहां सब बढ़िया। तो भगवान अपने इन दोस्तों को ही ये सब सीक्रेट बता रहे हैं। यमा यमानभीक्षणं सेवेत, नियमान मत्परा क्वचित्, मदविज्ञं गुरुं शान्तम् उपासीत मदात्मकम्। जिसने मुझे अपने जीवन का परम लक्ष्य मान लिया है, उसे चाहिए कि पाप कर्मों का निषेध करने वाले शास्त्रीय आदेशों का कठोरता से पालन करे, और जहां तक हो सके गौण नियमों को यथा स्वच्छता की संस्तुति करने वाले आदेशों को संपन्न करे, किंतु अंततः उसे प्रामाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए, जो मेरे साकार रूप के ज्ञान से पूर्ण होता है, जो शांत होता है और आध्यात्मिक उत्थान के कारण मुझसे भिन्न नहीं होता। स्वयं भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को भागवतम में उपदेश दे रहे। 11वां स्कंद है, 10वां अध्याय है, 5वां श्लोक है। गुरु पदाश्रय के लिए भगवान प्रेरित कर रहे हैं। गुरुदेव श्रीमद् भागवतम में उनके जीवन प्राण है, इतने वर्षों से लगातार उनकी सेवा में है। और जब वो अभी आचार्य पद पर भी सुशोभित है भगवान के कृपा से, अपने गुरुदेव के मनोभीष्ट की पूर्ति के लिए। जब वो सुनाते हैं इन सब उपदेशों को, अभी तो हम कक्षा में सुन रहे हैं पर्सनली, कुछ लोग जिनका गुरु गुरु पदाश्रय हो चुका है ऑलरेडी, तो हमें ये अजीब सा नहीं लग रहा बार बार सुनने में। पर जब वे सुनाते कथा मंच से, जहाँ सामान्य जनता भी इतनी भर भर के, तब वे इसको एक्सप्लेन करते कि गुरु बनाना बहुत जरूरी है, और ढंग के संप्रदाय में होना चाहिए, दीक्षित होना चाहिए, भगवान का एक निष्ठ भक्त। तो ऐसा भी लगता है, ऐसा प्रारंभिक स्थिति में हमें भी लगता था जब शुरू शुरू में आए थे घूमते फिरते यहाँ। तो ऐसा लग सकता है एक बार की देखने को, जो नॉर्मल से मनुष्य, कि ये कैसे महाराज है, ये अपना प्रचार खुद ही कर रहे कि मुझे गुरु बनाओ, मतलब गुरु बनाना जरूरी है, ऐसा लगता है। लेकिन वो उस एंगल से नहीं बोल रहे कि गुरु बनाओ, मुझे गुरु बनाओ, मेरे शिष्य बन जाओ, मेरे यहाँ संख्या बढ़ाओ। वो इसी भाव से कह रहे जिस भाव से अभी भगवान यहाँ कह रहे हैं। भगवान ही स्वयं शिक्षा दे रहे हैं गुरु पदाश्रय की, कि अंततः उसे प्रमाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि गुरु ही भक्ति की रीढ़ है। बिना रीढ़ के व्यक्ति का क्या अस्तित्व है? जिनकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम, उनसे पूछो जीवन कैसा हो गया उनका। जो और गुरु कैसे हो? जो मेरे साकार रूप के ज्ञान से पूर्ण हो, जो शांत है, जो आध्यात्मिक उत्थान के कारण मुझसे भिन्न नहीं होते, मुझसे अभिन्न है। कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति, भगवान के एक प्रकार से सेवक भगवान जो कह सकते हैं ऐसे। इससे पूर्व जो शास्त्रों में पाप कर्म है जिनका निषेध दिया गया, उनको क्लियरली कट, मना तो मना, फिर वहां नहीं पूछा जाना चाहिए चाय पी सकते हैं क्या, ऐसा। जब मना है तो मना है, ऐसा। और जो स्वच्छता शुद्धता से रिलेटेड जो नियम है उनका ठीक से पालन करें। भगवान भी स्पष्ट कह रहे हैं, जो भी ऐसे सेवा के नियम है उनको पालन करे, गुरु पदाश्रय करे। गुरु भी कैसा? जो समित प्राणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ऐसे जो गुरु हों उनका पदाश्रय करे। अमान्य मत्सरो दक्षो निर्ममो दृढ़ सहृदः, असत्वरो अर्थ जिज्ञासु
न शूयुरमोघ वाक् अनशूयो अमोघ वाक्। गुरु के सेवक अथवा शिष्य को झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त होना चाहिए और अपने आप को कभी भी कर्ता नहीं मानना चाहिए। उसे सदैव सक्रिय रहना चाहिए और कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए। उसे पत्नी, बच्चे, घर तथा समाज सहित समस्त इंद्रिय विषयों के ऊपर स्वामित्व के भाव को त्याग देना चाहिए। उसे अपने गुरु के प्रति प्रेम पूर्ण मैत्री की भावना से युक्त होना चाहिए और उसे कभी भी न तो पथ भ्रष्ट होना चाहिए न मोहग्रस्त। सेवक या शिष्य में सदैव आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। उसे किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और व्यर्थ की बातचीत से सदैव बचना चाहिए। जो हम श्रवण कर रहे हैं, मेरा तो जिम्मेदारी यही है, बार बार रिमाइंड करते चलो हम, मुझे भी, हम सभी को एकादश स्कंध, दसम अध्याय और छठवां श्लोक अभी हम पढ़ रहे हैं। इसमें जो जो भी है, ऐसा लगता है कि जैसा भैया हमको समझाने वाले किसी गाइड ने लिखी होंगी सारी लाइनें, कि जैसे कि ऐसे बोलेंगे भगवान जी ने बोला तो मानो। पर ये सच में भगवान जी ने ही बोला है उद्धव जी के प्रति। भगवान ने उद्धव जी को जो संदेश दिया बहुत ही सूक्ष्म है, क्योंकि उद्धव जी उनके प्रिय मित्र हैं, प्राण है उनके, उत्सव विग्रह। उत्सव विग्रह किससे कहते हैं? जैसे आप मंदिरों में देखेंगे, बड़े बड़े मठ मंदिरों में बड़े बड़े ठाकुर जी होते हैं ना, जो अचल विग्रह, जो वहीं खड़े ही रहते हैं, ऐसे जिन्हें सुलाते नहीं है कि ऐसे सुला दिया रात को फिर खड़ा कर दिया ऐसे। पर उनके साथ साथ ही देखेंगे उनसे आगे नीचे वहां पे छोटे छोटे विग्रह होते हैं उनके ही जैसे। उनके जैसे मीन्स उनके प्रतिनिधि। ठाकुर जी के आगे ठाकुर जी, राधा रानी के आगे राधा रानी, ऐसे गौर हरि के आगे गौर हरि, ऐसे वे होते उत्सव विग्रह। तो जो अचल विग्रह बड़े बड़े, उनके वो प्राण होते हैं उन उत्सव विग्रहों में, और उनकी हम सब सेवा करते हैं, सुलाना, खिलाना, नलाना, धुलाना, सब श्रृंगार स्नान सब उनका ही। ऐसे उद्धव जी भी ऐसे ही भगवान के उत्सव विग्रह एक प्रकार से चलते फिरते उनके उत्सव विग्रह। भगवान उनको ये सब उपदेश दे रहे हैं। कोई अपने प्रियजन से ना कुछ झूठ नहीं कहेगा, उसको सब सीक्रेट बताएगा। मैंने ये बिजनेस करता हूँ, लोग तो ऐसा समझते हैं, पर तुझे पता है ऐसा होता है यहाँ, तो यहाँ बहुत ऐसा है, वैसा है, ऐसा। ठाकुर जी अभी उद्धव जी को ये सुना दे। फिर से एक बार श्रवण करते, बहुत सरल सरल शब्द है, इनमें तो कुछ व्याख्या की जरूरत ही नहीं है, सभी समझते हैं इनको। गुरु के सेवक अथवा शिष्य को झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त होना चाहिए। और एक प्रार्थना भी आप सभी से, जो भी आपके संपर्क में, जैसे हम जो हमारे सतीर्थ अन्य अन्य, उन्हें भी प्रेरित कर सकते हैं कि हम मिलजुल के सुबह शाम सभी मिलजुल के ऐसा पठन पाठन करते हैं तो ये सुन सकते हैं। क्योंकि अलग अलग से किसी व्यक्ति विशेष को कुछ समझाए तो पर्सनली भी लिया जा सकता है कि हमें ही बोल रहे हैं, शायद ये देखो हमें सुनाते रहते हैं। जब हम ऐसे, ये मेरे वचन नहीं है जो अभी मैं कह रही हूँ, हमारे जो परम गुरुदेव है नित्य लीला पृष्ठ विष्णु आशीष भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी, वो कहते हैं ऐसा, जब हम स्पेशली किसी को गाइड करेंगे पर्सनली तो उसमें अनेक भावनाएं आ सकती हैं कि शायद ना मुझसे कुछ प्रॉब्लम है इन्हें, तो मुझे ऐसे उपदेश देते रहते हैं, प्रवचन झाड़ते रहते हैं ऐसा। तो कहते हैं कि ये अगर शास्त्र के अंतर्गत होता है, जब हम कथा में इसको श्रवण करते हैं तो व्यक्ति फिर पर्सनली नहीं लेता उसको, क्योंकि वह बहुत सारे हैं, तो वो ऐसे नहीं लेता कि मुझे ही सुना रहे हैं शायद ऐसा। हाँ? तो वो उसमें से कुछ सुन के उसको अपने जीवन में देखते ठीक से अप्लाई कर पाते हैं। तो यही प्रार्थना रहेगी आप सभी से, अगर ऐसे कोई है आपके प्रियजन तीर्थ वृंद जिनके प्रति आप में प्रेम हो, तो उन्हें इन्वाइट कर सकते हैं कि हम सब ऐसा करते हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे में डेली हमारे लिए सरल हो जाता है चीजों को समझना। जब हम साल में एक आध बारी कुछ हैवी हैवी उपदेश सुन लिए तो वो तो सर के ऊपर से चले जाएंगे कि पता नहीं इनका अलग ही चलता है, ऐसा तो कहीं नहीं देखा, भक्ति ऐसी होती है क्या? भक्ति तो मस्त होती है, ऐसे कितना मजा आता है देखो, जब भी जो ही आता है उसमें ही डम 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 और मजेदार। गुरु के सेवक अथवा शिष्य को झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त होना चाहिए और अपने आप को कभी भी कर्ता नहीं मानना चाहिए। उसे सदैव सक्रिय रहना चाहिए, कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए। और जो भी उसके पास है, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, हाँ, पत्नी, बच्चे, घर और समाज, और ऐसा कहा, पर कहेंगे व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, उनके ऊपर स्वामित्व के भाव को त्याग देना चाहिए। ये लाइन थोड़ी सी डबल मीनिंग वाली है, इसको दो एंगल से देखा जा सकता है। अगर गलत एंगल से समझ लिया, गलत जगह फिट कर दिया तो गड़बड़ भी हो जाएगी।
एक कहा यहाँ पे, उसे पत्नी, बच्चे, घर, समाज, जो भी इंद्रिय विषय कुछ भी ऐसा है, उसके ऊपर स्वामित्व के भाव को त्याग देना चाहिए। अगर इस लाइन को एक ही घर के 5 सदस्य सुन ले एक साथ में, ऐसा हो भी सकता है आप में से कोई कोई सुनते हो, सब सब परिवार भी, वहां गड़बड़ हो सकती है। ये लाइन वहां गड़बड़ कर सकती है, अगर उन्हें समझ में आ जाए। पहले तो समझ में नहीं आएगी, और अगर आ जाए तो गड़बड़ हो सकती है। बोलेंगे अच्छा आप तो बहुत धौंस जमाते रहते हो हमारे ऊपर, सुना नहीं था सुबह सुबह क्लास में बोल रहे थे स्वामित्व की भावना छोड़ देनी चाहिए, क्या आप हमेशा हमें रूल करते रहते हो। वह नहीं चलेगा। वहां ये फॉर्मूला चलेगा कि यथा योग्य, जो हमारी जहाँ जो रोल है उसको भी प्ले करना होगा ठीक से। बच्चे कह सकते हैं फिर माता पिता को, हम पे स्वामित्व की भावना छोड़ दो, हमें कुछ अनुशासन मत सिखाओ, आप अपना करो ना, हमें छोड़ दो, हम भी भक्त हो गए, हम अपना करते हैं, आप अपना करो, हमें मत सिखाओ। वहां पे इसकी गलत मीनिंग हो जाएगी। सम्यक रूप से जहाँ जैसे अप्लाई, स्वामित्व की भावना मीन्स केवल ये मेरी अंडर में ऐसे और मैं इन सबको सफोकेटेड करके ऐसे रखूं, वो है। वो नहीं है कि हम उन्हें सही प्रकार से जहाँ अनुशासन की आवश्यकता वहां अनुशासित करें, वो वाला। ऐसे कैप्चरिंग वाले को कह रहे हैं कि वो नहीं होना चाहिए कंट्रोलिंग वाला, कि रिमोट मेरे हाथ में, कब हंसना है तुमने, कब रोना है तुमने, वो वाला। ऐसा नहीं कह रहे कि जहाँ जो रोल है उसको प्ले मत करो। ऐसा कोई टीचर हो और कोई उसका स्टूडेंट हो, वो दोनों साथ में सुन ले, कहेंगे सर जी हमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, स्वामित्व की भावना छोड़ दो, हमने सुना था भागवत जी में, हम पे स्वामित्व मत देता, हम स्वतंत्र आप स्वतंत्र। वहां भी ये फॉर्मूला नहीं चलेगा। एक सेवक हो, स्वामी हो एक ही घर में, ऐसे उदाहरण भी है, अभी देख भी पा रहे हैं प्रैक्टिकली। किसी घर में गुरुदेव के जो स्वामी है उस घर में, वो भी गुरुदेव के शिष्य हैं, उन्होंने दया करके अपने सेवक जनों को भी अपना गुरु भाई बहन बना लिया, और वो चले भाव में वहां कि अब तो ये मेरी गुरु बहन हो गई, अब इसको इसको स्वामित्व की भावना छोड़ देनी चाहिए, वहां भी गड़बड़ हो जाएगा। वहां फिर वो जो नीचे वाला उसका कोई मंगल नहीं हो पाएगा, उसमें भी गलत फहमी डाल दी हमने कि अब तो तुम मेरे बराबर भैया, तू मेरी गुरु बहन, अब तो अब काम वाली कहाँ है मेरी, अब तो तू गुरु बहन होगी मेरी, वहां गड़बड़ हो जाएगी। हमारे वो पैसे भी वेस्ट जाएंगे और वो काम भी ठीक से नहीं करेगी और उसको पचेंगे भी नहीं वो पैसे, और वो फिर एटीट्यूड में रहेगी, फाइनली लड़ाई झगड़ा होगा, निकल यहाँ से। ऐसे होगा तो ना वो गुरु बहन रह जाएगी ना सेविका रह जाएगी। तो शास्त्र की जो बात है उनको एप्लीकेबल फॉर्मूले में समझना अत्यंत आवश्यक है, वरना मोहग्रस्त हो जाएंगे। उसे अपने गुरु के प्रति प्रेम पूर्ण मैत्री की भावना से युक्त होना चाहिए, से कभी भी न तो पथ भ्रष्ट होना चाहिए न मोहग्रस्त। सेवक या शिष्य में सदैव आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। कभी भी एक बुढ़ापन ना आ जाए भक्ति में। शरीरों का अलग है लेवल, बच्चे हैं, जवान है, बूढ़ा, ऐसा ऐसा, भक्ति में बुढ़ापा नहीं आना चाहिए। अब कहाँ रहेगी हमारी उम्र ऐसे सीखने की, अब है हमारा ऐसा, हमेशा में हमेशा उत्कंठित रहना है ऐसे कि हम सीख पाए, कुछ समझ पाए। क्योंकि इसको एक प्रैक्टिकल वे में भी समझ पाएंगे, ये प्रैक्टिकली भी जरूरी है। जो लोग भक्ति में जितने सिंसियर होते जाएंगे ना, कोशिश करेंगे, जोर लगाएंगे, तो वो उतना उनको भौतिक बुढ़ापा भी कम आएगा, मेंटली भी, क्योंकि दिमाग यहाँ सही जगह लग रहा है। वरना जल्दी मेंटली वो फिजिकली वो बुढ़ापा भी जल्दी आएगा। फिर सब यही बोलेंगे बूढ़े हैं यार, कान खाते रहते, दिमाग खाते रहते हैं, ऐसा। पर जो सिंसियर होंगे अपनी भक्ति में, वो वैसे बूढ़े नहीं बन पाएंगे, कान खाने वाले, दिमाग खाने वाले, तंग करने वाले, क्योंकि वे यहाँ जवान है, वो यहाँ बच्चे हैं, वो अग्रसर हो रहे हैं। नहीं नहीं, आज तो हमको ये वाला श्लोक बोला था, श्लोक याद नहीं हो रहा, तो मीनिंग तो हिंदी में है ना, वो तो सुना सकते हैं। अगर वो उस टेंशन में रहेंगे तो कहाँ कान खा पाएंगे, कहाँ दिमाग खा पाएंगे। ऐसा प्रैक्टिकल वे में भक्ति हमारी भौतिक आध्यात्मिक सारी समस्याओं का समाधान है। ये भगवान कहते हैं कि उन्हें अपने आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। वो नहीं कि यहाँ भी बुढ़ापा आ गया हमें, अब कहाँ है हमारे बस का, बस ऐसे बुद्धू सा ऐसे बैठ जाए हमें सब बुत बन के, वैसा नहीं। हमें सब कुछ ना कुछ सीखें, अच्छा ये सेवा कैसे होती है, वो कैसे, ऐसे तो वो फिजिकल बुढ़ापा भी मेंटली वो नहीं आएगा जल्दी से। उसे किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, और ये तो हम हमेशा से सुनते हैं, सबसे फेवरेट टॉपिक है इस कक्षा का स्पेशली, और हम सभी को ये जोर लगा के कोशिश करनी है तो सबसे मुश्किल काम है दुनिया का, फिर भी प्रयास कर सकते हैं। ईर्ष्या एक स्वाभाविक गुण है हमारे जीवन का, ईर्ष्या होनी बुरी बात नहीं है, हाँ ईर्ष्या करना बुरी बात नहीं है, पर कुछ देर के लिए, अगर लॉन्ग टर्म ईर्ष्या करे तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। थोड़ी देर के लिए ईर्ष्या ना हो तो स्वाभाविक है ना, देखा ऐसे
देखो यार, इसको 10 श्लोक याद हो गए, मुझे अभी एक ही है, भैया ऐसे। पर उसको अगले सेकंड उसको लॉन्ग टर्म ना ले जाए, उसको हम कुछ क्षण में समझ सकते हैं भैया, अपनी अपनी कैपेसिटी है, भगवान ने सबको अलग अलग गुण दिया है। तो ऐसा, तो वहां पे खुद से अ, इसके लिए अगर प्रैक्टिकल फॉर्मूला देखें तो खुद से मुंह के बाहर बातचीत कर सकते हैं, खुद ही डबल बन जाए। हाँ, सेल्फ टॉकिंग कर सकते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, उनको 10 याद हो गए ना, तो उनको भगवान ने वही गुण दिया होगा। मैं जोर लगा के धीरे धीरे एक तो करूं, जब मुझसे एक भी नहीं होता तो मिले तो एक भी बहुत बड़ी बात है, मुझसे एक के लिए जोर लगाऊं ना, 10 बार बोलूं उसे, 20 बार ऐसे, उसको ही बस रात दिन गाते रहूं तो याद हो जाएगा। तो ईर्ष्या होना जो थोड़ी देर के लिए आती है वो नेचुरल है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। पर अगर वो लॉन्ग टर्म बन जाए, किसी से ऐसा भाव ही पाल ले कि भैया ये तो बहुत ही बनता रहता, बनती रहती है, देखो ऐसे ऐसे, तब गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि रूप गोस्वामी जी का उपदेश हम एक बार बार रिपीट करते हैं इस कक्षा में। अ, भक्ति रसामृत सिंधु से है। अ, शोकामर्षादभिर्वैराक्रांतं यस्य मानसम कथम तत्र मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवेत। जिसका हृदय शोक मोह, एक लॉन्ग टर्म के दुख से, किसी के प्रति वैर से, ईर्ष्या से भरा होगा, ऐसे हृदय में भगवान मुकुंद, मुक्ति के जो दाता है, उनका आना तो दूर की बात है, उनकी स्फूर्ति भी नहीं आएगी, उनकी याद भी नहीं आएगी वहां पे। क्योंकि याद भी उसकी आएगी जिससे हम ईर्ष्या करते हैं, बहुत बनता रहता, बहुत बनती रहती है ऐसा। और एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला भी दिया है इस सब समस्या से बचने का। व्यर्थ की बातचीत से बचना चाहिए। जब हमें एक्स्ट्रा गप्पे मारनी होंगी, टॉपिक कहाँ से लाएंगे सार्थक? हाँ, जिसे एक्स्ट्रा गप्पे मारने का शौक होगा, वो सार्थक टॉपिक कहाँ से ला पाएगा? क्योंकि मुंह थक जाएगा। जब हम सार्थक बातचीत करते तो मुंह थक जाता है। हाँ, ये उनसे पूछो जो कथाएं कर रहे हैं या इस प्रकार से सही वे में, उनसे पूछो कितनी एनर्जी जाती है, तो ज्यादा नहीं बोल पाता आदमी फिर। लेकिन जिन्हें निरर्थक करना, इसकी चुगली उसकी चुगली, वहां वैसा हुआ वहां वैसा, राजनीति में वैसा, बॉलीवुड में वैसा, अड़ोस में वैसा, पड़ोस में वैसा, हमारा मुख्यमंत्री वैसा, हमारे मोहल्ले वाले वैसे ही, पड़ोसन वैसे ही, ऐसा ऐसा जिन्हें करना, उनके मुंह नहीं थकेंगे, उनके मुंह कभी नहीं थकेंगे। क्योंकि उनके पास हर दिन नया टॉपिक होगा, और यही सबसे भयंकर बात है। इसीलिए कहा व्यर्थ की बातचीत से बचना चाहिए। हाँ, जो ग्राम्य वार्ता ना कही वे, ना सुनी वे काने। भक्ति विनोद ठाकुर जी भी इसको बहुत स्ट्रिक्टली कहते हैं कि भैया फालतू बातचीत मेरे आसपास बिल्कुल नहीं चलेगी। जो भी उनके भक्ति भवन में जाते हैं, अगर किसी को देख लिया उन्होंने ऊपर के माले से नीचे गपशप मारे, तुरंत वहीं से हल्ला मचाएंगे, गपे बंद कर दो, फालतू चर्च। क्यों? इसको प्रैक्टिकल वे में अगर समझेंगे, जिन्हें ज्यादा गप मारनी है तो टॉपिक कहाँ से लाएंगे? वो नया नया टॉपिक, टॉपिक फिर किसी न किसी को तो लाएंगे। हाँ, ऐसे जब हम 12th में थे, 11th 12th में, हमारी हिंदी की एक बुक थी जिसमें गद्य वाली, जो लिटरेचर वाली, उसका एक शायद लास्ट चैप्टर था, वो निंदा रस उसका नाम था, नाम ही उसका निंदा रस था। तो उसमें ऐसे ही कुछ कवर किया कि अगर मैं अपने दोस्त के पास गया, उससे गपशप मार रहा हूँ, वो तो चुगली में लगा हुआ था वो दोस्त, तो मैंने भी मौके का फायदा उठाया, धड़ाधड़ अपने 2 4 दुश्मनों के नाम उसके सामने बोले, और वो अपनी जीभ की तेज तलवार से उन्हें काटते गया। हाँ, वो भी, हाँ ठीक बोल रहे हैं आप, अरे वो तो गया बीता रे, उसकी तो बात ही मत करो, वैसा वैसा। इसलिए भक्ति राज्य में स्पेशली कहा जाता है गप्पे कम मारो, क्योंकि गप्पे ज्यादा मारनी पड़ेंगी तो टॉपिक चाहिए, नहीं नहीं, लंबी देर तक गप्पे मारनी है, तो टॉपिक सार्थक टॉपिक पे तो कोई ज्यादा देर बोल ही नहीं पाएगा। अच्छा बताइए, भगवत भक्ति की महिमा, भक्ति की महिमा, ऐसा तो कोई श्लोक सुना ही नहीं आज तक, भक्ति की महिमा कहाँ बताया था? अच्छा बताइए, एकादशी की महिमा, एकादशी की श्लोक ऐसा कोई याद नहीं हमें, एकादशी की महिमा वाला। ऐसा तो सुना हमने, एकादशी में अन्न नहीं खाते, फिर भक्ति बढ़ जाती है, हाँ भक्ति जननी, श्लोक तो याद नहीं है कोई। अच्छा बताइए, भगवान नाम की महिमा, भगवान नाम, हाँ कलयुग केवल नाम आधार, ऐसा याद है। और कोई श्लोक, वो तो याद नहीं है ऐसा। तो सार्थक टॉपिक में ज्यादा देर हम बात कर ही नहीं पाएंगे, हाँ, प्रैक्टिकल वे में। और निरर्थक चाहिए तो उसमें तो कितने ही, वही बात है कि मैं अपने दुश्मनों के नाम लेता गया, और वो अपने जीव की तेज तलवार से उन्हें काटते गया, और मैं खुश होता गया, मेरे सारे दुश्मन आज घायल यहाँ पे, ऐसे। इसीलिए ज्यादा जो टॉकिंग है भक्त राज्य में, उससे हमेशा ही मना किया जाता है।
जायापत्यग्रह क्षेत्रे स्वजन द्रविणादिषु उदासीनः समं पश्यन् सर्वे स्वार्थमिवात्मनः। मनुष्य को सभी परिस्थितियों में अपने जीवन की परम स्वार्थ जो चरम उद्देश्य है उसकी ओर देखना चाहिए, और इसलिए पत्नी, संतान, घर, भूमि, रिश्तेदार, मित्र, संपत्ति आदि से विरक्त रहना चाहिए। यहाँ पे भी ऐसे डबल मीनिंग चलेगी, तो हमें एप्लीकेबल फॉर्मूले में उसे समझना पड़ेगा। एप्लीकेबल फॉर्मूले में उसे समझना पड़ेगा। सनी यहाँ सुना भैया, पत्नी, घर, संतान, भूमि, रिश्तेदार सब छोड़ दो, अब संपत्ति ऐसा ऐसा, और चलो फिर छोड़ के कहीं तो जाना पड़ेगा, तो चलो हरिद्वार। तो हरिद्वार तो प्रैक्टिकली सबसे बेकार जगह है भैया, वहां तो ऐसा वाला भी ज्यादा चलता है, वैसा वाला भी ज्यादा चलता है, तो वो फॉर्मूला नहीं चलेगा। इसलिए एप्लीकेबल फॉर्मूले में शास्त्र वचनों को समझना पड़ेगा। जो उनमें आसक्ति है उसको छोड़ के कर्तव्य भाव से उनके साथ रहें। कर्तव्य भाव से रहेंगे तो फिर दुखी भी कम होंगे। आसक्त होकर रहेंगे कि इतना करती हूँ मैं इनके लिए, इतना करता हूँ मैं इनके लिए, रात दिन मर गया कर करके, मर गई कर करके, ये ऐसे, तब दुख होगा। जैसे हमने पिंगला वाले जो प्रसंग उसमें लास्ट में लिया था, नैरास्यम परमम सुखम, ऐसा, तो वैसा ही मतलब किसी से एक्सपेक्टेशन न रख के केवल कर्तव्य भाव से अपनी जिम्मेदारियों को किया जाए। और जो फालतू एनर्जी बच रही है जिसको कहीं खपाएं और अपने नुकसान में लगाएं, उसको भगवत सेवा में लगाएं, भगवत भक्तों की सेवा में लगाएं। वहां से आपको सुकृति भी लाभ होगी, एक ऐसा बैंक अकाउंट बनेगा जो कभी खत्म नहीं होता है। वो ऐसा जादुई अकाउंट है, उसमें से निकालते जाते पर खत्म नहीं होता है। तो ऐसे अकाउंट को भरने में उस अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी, समय, धन, बुद्धि, गुण, उन सबको लगाया जाए। तो यहाँ पे ये सिखाया जा रहा है, ये नहीं सिखाया जा रहा है सबको छोड़ो कहीं चले जाओ, और कहीं जाके फिर अपनी सारी बैड हैबिट्स वहीं ले जाए, अपनी मानसिक वृत्ति वहीं ले जाए, फिर वहां भी कचरा करे। तो ऐसा नहीं, जहां हमें वहीं आत्म सुधार प्रारंभ कर दे। विलक्षण स्थूल सूक्ष्माद देहादात्मेक्षिता स्वदृक् यथाग्निर्दारुणो दाह्यात् दाहकोऽन्यः प्रकाशकः। जिस तरह जलने और प्रकाश करने वाली अग्नि उस लकड़ी से भिन्न होती है जो प्रकाश देने के लिए जलाई जाती है, उसी तरह शरीर के भीतर का दृष्टा स्वतः प्रकाशित आत्मा उस भौतिक शरीर से भिन्न होता है जिसे चेतना से प्रकाशित करना पड़ता है। इस तरह आत्मा तथा शरीर के भिन्न भिन्न गुण होते हैं और वे पृथक पृथक होते हैं। मतलब जो जैसा उसको एज इट इज वैसा समझ पाना। हाँ, किसी भी परिस्थिति को इस प्रैक्टिकल जगत में, भौतिक जगत में भी अगर हम किसी सीन को एज इट इज समझ पाए, ऐसी बुद्धि हो हम में, तो बहुत सरल है, फिर झगड़े झुगड़े ना हो। अगर हम उसको ठीक से समझ पाएंगे ऊपर से देख के, हम अधिकतर देखते केवल अपने ही चश्मे से, यहाँ से तो ऐसा दिख रहा है, तो ऐसा फिर बक बक किया और झगड़ा, ऐसा। ऐसे ही आत्मा और शरीर के स्तर पर कहा गया, उन्हें अलग अलग देखें। आत्मा एक अलग है, उसका गोल अलग है, उसका खाना पीना अलग है, उसका रहना सहना अलग है, उसका जाना अलग है, आना अलग है। शरीर का ये सब कुछ अलग है। तो हम शरीर और आत्मा को उनकी उनकी खुराक देंगे प्रॉपर, तो दोनों ठीक से चलेंगे। हाँ, जैसा आप एग्जाम्पल सुनते हैं एक बार, कि गाड़ी को हम 4 रोटी खिला दें और आदमी को 1 लीटर पेट्रोल पिला दे तो गड़बड़ हो जाएगी, न तो ड्राइवर ही ठीक से रह पाएगा ना गाड़ी। तो ऐसी आत्मा को उसकी खुराक दें, शरीर को उसकी दें ठीक प्रकार से। उन दोनों को अलग अलग समझें, उनकी जो उन्नति है उसको ठीक से समझ पाएंगे अलग अलग प्रकार से, तो फिर सही चलेगी जीवन की गाड़ी। निरोधोत्पत्त्य निरोधोत्पत्त्य अणुबृहन् नात्वं तत्कृतान् गुणान् अन्तः प्रविष्ट आधत्त एवं देह गुणान् परः। ईंधन की दशा के अनुसार अग्नि जिस तरह सुप्त, प्रकट, क्षीण, तेज जैसे विविध रूपों में प्रकट हो सकती है, उसी तरह आत्मा भौतिक शरीर में प्रवेश करता है और शरीर के विशिष्ट लक्षणों को स्वीकार करता है। जैसे कोई अग्नि है तो वो कैसे, वो अलग अलग टाइप में दिख सकती है। कभी ठंडी आग जैसे होती है, भूसे में रहती है जो, ठंडी धीरे 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 ऐसे चल रही, और कभी प्रकट है, जब हमने कोई हल्की चीज में कुछ रुई में जैसे आग लगा दी, बम से ऐसे बहुत तेज 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 ऐसे,
तो अलग अलग कैटेगरी की आग होती है, किसके अनुसार जैसा उसमें ईंधन डाला गया हो। ऐसे ही जीवात्मा भी जिस तरह के शरीरों में जाती है उसी प्रकार के लक्षणों को स्वीकार करती है। चूहे के शरीर में गई तो चूहे जैसे, मनुष्य के शरीर में तो वैसे। यो अशोगुणैर् विरचितो देहोऽयं पुरुषस्य हि संसारस्तन्निबन्धोऽयं पुंसो विद्याच्छिदात्मनः। सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों की उत्पत्ति प्रकृति के भौतिक गुणों से होती है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति से विस्तार पाते हैं। जब जीव झूठे स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के गुणों को अपने मूल स्वभाव के रूप में मान लेता है तो भौतिक अस्तित्व का जन्म होता है, किंतु यह मोहमयी अवस्था यथार्थ ज्ञान द्वारा नष्ट की जा सकती है। जो हमारे सूक्ष्म और स्थूल शरीर हैं, ये दोनों ही भौतिक प्रकृति के द्वारा निर्मित होते हैं। उसके गुणों से वे उड़ जा पाते हैं, उस प्रकार से रिएक्ट करते हैं जैसे गुण के संपर्क में आते हैं। और ये जो भौतिक प्रकृति है, जो तीनों गुण है, भगवान की कृपा से ये विस्तार पाते हैं। दैवी हिस्सा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी माया है, वो अलग से कुछ नहीं है कि स्पेशली ऐसे। जब जीव झूठे ही स्थूल और सूक्ष्म शरीर के गुणों को अपने मूल स्वभाव के रूप में मान लेता है तो भौतिक अस्तित्व का जन्म होता है। जब मैं इस शरीरों में चिपक के इनको स्वयं को मान लेते हैं तो जो हमने एक कह सकते हैं जो एक परिचय पाया, एक मेंटलिटी सेट की अपनी, उससे ही यह सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। किंतु यह मोहमयी अवस्था, जो ये गलत संग से, गलत गुण वाली परिस्थितियों के संग से जो स्थिति उत्पन्न है, इसको यथार्थ जो ज्ञान है, जो वैदिक ज्ञान यथार्थ में जो भगवान द्वारा दिया गया परंपराओं के माध्यम से, उसके द्वारा इसको नष्ट किया जा सकता है। जब हम एक सही गुरु परंपरा के अंतर्गत इस वैदिक ज्ञान को समझेंगे तभी हमें हिट करेगी अंदर तक, वरना हम भी शरीर ही है, हमें भी भैया दर्द होता है, हमें भी ये होता है सब। जब इसे ठीक से श्रवण करेंगे तब जाके हमारी ये शरीर वाली जो कंडीशनिंग है ये ब्रेक हो पाएगी। तब हम थोड़ा थोड़ा समझना शुरू करेंगे कि नहीं, शरीर तो है पर ये हमें मिला है, क्योंकि शरीर तो यही छूटता है, हमने इतनों का देखा। तो कोई तो जाता है ना उसमें से, जो बोलते कि चला गया हमारे रिश्तेदार, तो वो जो कोई है वही मैं हूँ। तो उस कोई की जो खुराक है, जो उसका घर है, वो सब पता करना पड़ेगा, उसको वही देना पड़ेगा। चलिए आज के इस प्रश्न को यहीं पे ही विश्राम देंगे। हरे कृष्ण।